नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और पुलवामा हमले को लेकर बड़ी बात कही है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक ने सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे, कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए थे जिनका जवाब केंद्र सरकार नहीं दे पा रही थी। और अब इस बार फिर झटकेदार बात लेकर उन्होंने कहा है कि 2019 की लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर खड़ा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया है जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था और ऐसा कुछ हो सकता था। दोस्तों, इसे लेकर पूरी बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का कहना है कि अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ता और कई अधिकारी जेल जाते। यानी जो पुलवामा हमले में हुआ, अगर उसकी जांच होती तो सत्यपाल मलिक के खुलासे के अनुसार फिर तो केंद्र में बीजेपी की सरकार होती ही नहीं, दोहराती ही नहीं, और जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, उन्हें जेल जाना पड़ता। ये सत्यपाल मलिक का दावा है। सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया कि हमले के तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी थी और उन्हें चुप रहने को कहा गया। यानी कहा गया कि तुम चुप रहो, इसके आगे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा आरोप लगाया गया सत्यपाल मलिक के द्वारा कि हमारे देश के सपूतों के बहे खून के जरिए पॉलिटिक्स खेली गई, राजनीति खेली गई, इसके ऊपर 2019 के चुनाव जीते गए। मलिक ने इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर केंद्र सरकार का घेराव किया, ऐसी ऐसी बातें कही जिसने अब केंद्र सरकार को बिल्कुल ही मुंह पर एक ताला लगाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, चुनाव 2019 का लोकसभा का जो चुनाव था वो हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ता, कई अधिकारी जेल में होते और एक बड़ा विवाद पैदा होता। यानी बीजेपी के कई अधिकारी जेल में होते। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने आगे कहा कि इसलिए इन लोगों ने ये जांच नहीं कराई, पुलवामा हमले को लेकर कोई जांच नहीं हुई। मलिक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अपना शूटिंग कर रहे थे, यानी वो वहां पर जाकर फोटोग्राफी कर रहे थे। जब वहां से बाहर आए तो मुझे फोन आया, मैंने उनसे कहा कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और वे हमारी गलती से मारे गए हैं, यानी सरकार की गलती के कारण वो मारे गए। इस पर उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और इस विषय पर बात नहीं करने को कहा। इस दौरान उन्होंने बिजनेसमैन गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी को घेरते हुए ये आरोप लगाया कि इनके साथ के लोग अडानी हैं जिन्होंने 3 साल में इतनी दौलत जमा कर ली कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि आप में से कितनों की दौलत जो है वो बढ़ी है, मुझे बताइए। उन्होंने आगे कहा कि जब संसद में राहुल गांधी से पूछा गया, राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी के पास ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, तब प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं दे पाए। तब प्रधानमंत्री के पास इस राहुल गांधी के इस आसान से सवाल का कोई जवाब नहीं था। मलिक ने दावा किया कि जब मैं गोवा का राज्यपाल था तो मैंने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत प्रधानमंत्री से की और नतीजा ये निकला था कि मुझे हटा दिया गया और उन्हें नहीं हटाया गया। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि ये अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते हैं। यानी साफ तौर पे जो भ्रष्टाचारी कहा गया है यहाँ प्रधानमंत्री को, और उसमें इनको हिस्सेदारी होती होगी, पूरी रकम अडानी को जाती होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, जनता ही इस सरकार को हटा सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार चूंकि तो इसके बाद आपको वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। यानी कि जो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, ये बात भी सत्यपाल मलिक ने यहाँ कही। अब ऐसे में आखिर मामला कहाँ जाता है और आगे क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि ईडी की रेड पड़ी थी सत्यपाल मलिक जी के यहाँ भी और उनके जितने करीबी लोग हैं उन सभी के यहाँ भी। तो आगे ऐसे में जिस तरीके से सत्यपाल मलिक बयान दे रहे हैं, आगे क्या होता है ये तो गौरतलब होगा। मगर फिलहाल सत्यपाल मलिक जी की कही इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।